चिराग पासवान जब भी बोले नीतीश कुमार के खिलाफ बोले, जबकि वो भी एनडीए का हिस्सा हैं और ये बगावत कोई अभी से शुरू। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए गठबंधन टूट की कगार पर है? क्या एनडीए में वाकई बुरी हालत इस वक्त हो गई है? एनडीए के सहयोगी दलों की जो शर्तें हैं, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है? और एक सवाल यह भी है कि क्या चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे बड़े चेहरे क्या आरजेडी के साथ जाते नजर आएंगे? बिहार चुनाव से पहले क्यों एनडीए की हालत खराब है और आरजेडी लगातार मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और आज के इस मुद्दे में हम बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। और अब्बास भाई, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जैसे चेहरे मंत्री पद छोड़ने का बड़ा ऐलान कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ जाने का बड़ा संकेत दे रहे हैं। क्या अगर ऐसी ही स्थिति रही तो क्या वाकई एनडीए कहा जाए तो बहुत बड़े संकट में आ जाएगा? देखिए, बिल्कुल संकट में आ नहीं जाएगा, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त भी संकट में चल रहा है। क्योंकि जब भी आपने देखा चिराग पासवान जब भी बोले नीतीश कुमार के खिलाफ बोले, जबकि वो भी एनडीए का हिस्सा हैं। और ये बगावत कोई अभी से शुरू नहीं हुई है, ये बगावत बहुत पहले से चल रही है। क्योंकि चिराग पासवान जो बिहार के अंदर अपनी पार्टी के अंदर अपना कद देख रहे थे, वो उनको एनडीए में नहीं मिल पा रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जैसे आपने कहा वो ठीक फिट नहीं बैठ पा रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान के पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने अकेले ही चुनाव लड़ा था, तो ये कोई नई बात नहीं है कि वो एनडीए से अलग हो जाएं और अकेले चुनाव लड़ें या फिर आरजेडी के साथ में चुनाव जाकर के लड़ें। और राजनीति में ये तो होता है, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता है, जहां पर फायदा मिलता है उसी तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे में अब चिराग पासवान को आरजेडी के साथ में जाने में ज्यादा फायदा हो सकता है, तो यही सोच के वो अब एनडीए को झटका देने वाले हैं। अब्बास भाई, मेरा अगला सवाल ये भी रहेगा कि चिराग पासवान ने जो स्टेटमेंट दिया है कि असली होली हम नवंबर में खेलेंगे, आखिरकार इसके क्या मायने? और मेरा इसमें ही एक और सवाल रहेगा कि चिराग पासवान को दिल्ली में एक सीट दी गई, दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त में, झारखंड विधानसभा चुनाव के वक्त में एक सीट दी जाती है, लेकिन क्या बिहार में कॉम्प्रोमाइज करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो क्या उसी को ध्यान में रखकर उन्होंने ये बयान दिया कि नवंबर में असली होली खेली जाएगी, तैयार रहिए? देखिए, नवंबर में होली खेली जाएगी, इस बयान का मतलब है उनका कि जीत करके रंग में रंग डाल करके जो है हम एक बार फिर से जीत की होली खेलेंगे। क्योंकि जो रंग खेलना होता है एक जीत का उत्सव मनाने जैसा होता है। तो ऐसे में जब जीत का उत्सव मनाएंगे, अभी उन्होंने इसमें ये स्थिति साफ नहीं की कि एनडीए के साथ में वो अपनी जीत देख रहे हैं या फिर आरजेडी के साथ में अपनी जीत देख रहे हैं। उन्होंने एक सस्पेंस बना करके ये कहा कि मैं तो जीतने वाला हूं और एक बार फिर से नवंबर में यानी बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद में एक बार फिर से होली खेलूंगा। लेकिन अब्बास भाई, उनके जीतने से कहा जाए तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा ना, जब तक पार्टी नहीं जीतेगी या जिस पार्टी में रहेंगे उसका जनाधार बिहार में नहीं रहेगा, तो उनके जीतने का उतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं, उनके जीतने से मतलब यही है कि वो जिस साइड रहेंगे, अगर एनडीए में रहेंगे तो वो जीतेंगे, और अगर आरजेडी के साथ में जाएंगे तो वो जीतेंगे। और होली के पावन अवसर पर उन्होंने लालू परिवार को अपना परिवार जिस तरीके से कहा और लालू परिवार को होली की बधाई दी, और उसी समय उन्होंने ये जो बयान नवंबर में होली खेलने का दिया है, क्या इसके मतलब ये निकाले जाएं कि अगर एनडीए में बात नहीं बनती है सीटों को लेकर, क्योंकि अगर 3-4 सीट देकर रफा दफा करते हैं तो वो बात नहीं रहेगी, फिर इस हिसाब से बिहार में कैसे सीएम बन पाएंगे चिराग पासवान, या कैसे पार्टी को वे मजबूत कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल ये बात तो पहले से ही कही जा रही है। जो राजनीतिक जानकार है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये तेज है कि अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस बार एनडीए के अंदर नहीं बनता है तो चिराग पासवान एनडीए के साथ में नहीं रहेंगे। और सिर्फ चिराग पासवान नहीं, इसमें इसके साथ में जीतन राम मांझी का नाम भी है। क्योंकि आपने देखा वही जैसे झारखंड में एक सीट दी और दिल्ली में एक सीट दी, तो इनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई। वहीं पर जीतन राम मांझी को एक सीट भी नहीं दी गई, जबकि दिल्ली में जीतन राम मांझी भी चुनाव लड़ना चाहते थे। तो उसके बाद में देखा गया कि दोनों ही नेताओं ने मंत्री पद तक छोड़ने की धमकी यहाँ पर बीजेपी को दे डाली। लेकिन बीजेपी की जो कान पर कोई है वो जूं
तब भी नहीं रहेगी। तो ऐसे में अगर अब बिहार के अंदर मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं, क्योंकि अगर जैसे आपने बताया अभी कि अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो फिर जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे हैं, फिर वो सपना तो चकनाचूर हो जाएगा ना, वो सपना तो टूट जाएगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार चिराग पासवान कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं, और यहाँ पर जहां पर उनको ये लगेगा कि हाँ मुझे पूरा सम्मान मिल रहा है, हाँ मुझे जो सम्मानजनक सीटें मिल रही हैं और इतनी सीटों पर मैं जीत सकता हूं, तो वो उसी के साथ में जाने वाले हैं। अगर एनडीए ये करने में सक्षम हो पाता है तो शायद 1% वो एनडीए के साथ में भी बने रहें। लेकिन जैसे अभी की स्थिति दिख रही है कि एनडीए में जब तक नीतीश कुमार हैं तो चिराग पासवान का कद बढ़ने वाला नहीं है, तो ऐसे में अब चिराग पासवान फिर आरजेडी के साथ भी जा सकते हैं। तो क्या चिराग पासवान अगर आरजेडी के साथ जाएंगे तो क्या चिराग पासवान को बड़ा फायदा मिलेगा? इन सब के बीच में मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि एनडीए में फूट डालने के साथ ही साथ क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वे एनडीए के सहयोगी दलों को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी धोखा करेगी, बिहार में एनडीए की सरकार अगर बनी तो नीतीश सीएम चेहरा नहीं रहेंगे। आखिरी सवाल अब्बास भाई मेरा रहेगा, अगर एनडीए की सरकार बनती है और नीतीश सीएम चेहरा नहीं रहते तो कहां रुख रहेगा फिर नीतीश कुमार का? लेकिन नीतीश कुमार का रुख ये अभी बाद में पता चलेगा, क्योंकि उसमें ये पता चलेगा कि बीजेपी की कितनी सीट्स आती हैं। क्योंकि आपने हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल महाराष्ट्र का है। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर सीएम का चुनाव लड़ा जाता है, और जब बीजेपी के पास में अच्छा संख्या बल आता है, अच्छी सीटें वो जीत करके आते हैं, तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर देते हैं, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बिहार का भी ऐसा ही समीकरण है, जब बीजेपी के पास में अगर अच्छी सीट आती हैं तो हो सकता है कि वो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दे, और नीतीश कुमार फिर ऐसी स्थिति में अगर किंग मेकर की भूमिका में होंगे तब तो वो आरजेडी के साथ में जा सकते हैं। यानी अगर उनके जाने से आरजेडी की सरकार बनती होगी तब तो वो चले जाएंगे। लेकिन अगर आरजेडी के मतलब उनके पास में वो भूमिका ही नहीं रहेगी, जैसे महाराष्ट्र में एक लोग के पास में वो भूमिका नहीं है, दो लोगों के पास में भूमिका है, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, अगर दोनों एक साथ चले जाएं तब तो जाकर के वो कामयाब हैं, लेकिन एक जाने में कामयाब नहीं है। तो ऐसे में अगर अकेले जाने में नीतीश कुमार कामयाब नहीं होंगे तब ऐसे में नीतीश कुमार के सियासी भविष्य कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि सियासी भविष्य पर उनके एक तलवार लटक जाएगी, फिर उनका एनडीए के साथ में रहना एक मजबूरी बनेगी। जो पद भी उनको दिया जाएगा, जो मंत्रालय उनको दिया जाएगा, उसको स्वीकार करना उनकी मजबूरी बन जाएगी। जिस तरह से एकनाथ शिंदे को जो भी मंत्रालय दिए गए, यानी उनकी मनपसंद के मंत्रालय भी नहीं दिए गए, लेकिन जो भी मंत्रालय दिए गए उसको स्वीकार करना पड़ा। तो ऐसी ही स्थिति बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ भी हो सकती है। तो ये वाकई देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले एनडीए का जो घटक दल है ये टूट जाएगा, और एनडीए की सरकार अगर बिहार में बन भी जाती है तो नीतीश कुमार का क्या बड़ा रोल रहेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।